So this ring represent the resonating structure. Clear people? This ring represent the resonating structure. 3 bonds is double bonds is there. So all the double involved in the resonating structure. That's why this is like this way also. Clear? Another example, another famous example. कार्बोकैटायन का थोड़ा एग्जांपल होता है. कार्बन का क्या एग्जांपल है? जैसे अगर आपके पास इस तरह कोई कंपाउंड है, कार्बन है, CH2 प्लस प्लस मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तब क्या होता है डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा. इस डबल बॉन्ड कोई मतलब दिस डबल बॉन्ड नॉट शिफ्ट लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन. डबल बॉन्ड ऑलवेज शिफ्ट to the carbocation direction. If carbon contain positive sign, then you call carbocation. If carbon contain negative sign, this one is known as carbanion. That is positive sign, that is cation. Negative sign, that one is anion. If carbon contain that positive sign, that is carbocation. If carbon contain negative sign, that is carbanion. Clear people? So क्या होगा? This one form like this structure, benzene ring, double bond हो जाएगा CH2. यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा और क्या होता है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है. आफ्टर देन दिस वन शिफ्टेड हियर, सो प्लस साइन कम हियर. बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन पहले का डबल बॉन्ड है. क्लियर पीपल? देन दिस वन शिफ्ट अगेन हियर. ओके, so here double bond is there. Then plus sign, this is CH2. Clear? Then this one shift again. Single bond CH2 plus this one is double bond. देखो एक बार रेजोनेंस में क्या होता है उसका डबल बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज हो गया. देखो डबल बॉन्ड इस साइड में है, यहाँ पर इस साइड में है. सो फिर से डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो सकता है. सो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है. इसका नीचे में जो होगा वो आप 3-4 रेजोनेटिंग इस पर सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा. तो लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे होगा. क्लियर पीपल? अनदर वन इज क्लियर. अनदर वन इज नेगेटिव साइन. क्या है? नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन के लिए कैसे होता है? CH2 माइनस, तब क्या था? प्लस था. प्लस मतलब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So that's why this minus shifted here, not positive sign. This minus shifted into this side. Okay, this one is negative sign. Double bond CH2. This one, this one. Clear people? Next, this minus sign form a double bond. Okay, this one is double bond here. This one is negative sign. This one is double bond. CH2. Clear? Again. Negative sign, double bond CH2. This one is double bond, this one is double bond. Another. CH2 minus. देखो पहले से हो गया.
इससे स्ट्रक्चर डाबल बॉन्ड का पोजीशन पूरा का पूरा चेंज होगा। तो फिर से हो सकता है, ये आपका होमवर्क है, ध्यान कीजिए। क्लियर पीपल? लास्ट टाइप, दिस वन इज फ्री रेडिकल रेजोनेंस। फ्री रेडिकल, this is known as free radical resonance. फ्री रेडिकल रेजोनेंस कैसे होता है? देखो ये आपका बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, CH2 डॉट, क्या एक इलेक्ट्रॉन। तो ये पर कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर पीपल? तो एक बॉन्ड के लिए कितने तो चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन आ ही गया ना, तो इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाए और दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस साइड में होता है। क्लियर पीपल? Benjamin, this is double bond, this free electron, another double bond, another double. Clear? So two electron is there, one electron form a bond, another also form a bond, this one go on this carbon. Clear? This is called free radical resonance. आपके ABC बुक में अच्छे से ये स्ट्रक्चर भी गिवन होंगे। double bond, that is double bond CH2. This one is free radical is there, down. Clear? So this radical, this one come here, this one go here. Okay. Double bond CH2, one free radical is there. Clear people? देख लीजिए आप लोग। ओके, पहले जैसे स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, डबल बॉन्ड डॉट। क्लियर? सो अगेन इसका रेजोनेंस देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, देखो आज के लिए लास्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? कार्बोकेटायन। व्हाट इज कार्बोकेटायन? व्हाट इज कार्बोकेटायन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन and stability of carbanion. So today is carbocation, not carbanion. That is CH3, C, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर X, X नहीं कोई एलिमेंट है X, अगर X ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर? सो दिस इज द कार्बोकेटायन। तो सिमिलरली कार्बोकेटायन तो इस तरह भी हो सकता है, प्राइमरी कार्बोकेटायन भी हो सकता है। दिस इज नोन एज प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्लियर? क्योंकि दिस कैटायन डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन कंस्ट्रक्शन इज प्राइमरी कैटायन। प्राइमरी कैटायन CH3 देन C, CH3 एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर प्लस है। दिस इज नोन एज सेकेंडरी कैटायन। क्लियर पीपल? Next one is tertiary. CH3, C, CH3, CH3. Then is tertiary cation. Clear people? इसको हम लोग 0 डिग्री कैटायन में बोल सकते हैं। ये बुक में नहीं मिलेगा 0 डिग्री कैटायन, CH3 प्लस में मिल सकते हैं। 0 डिग्री कैटायन ऐसे एग्जिस्ट नहीं होता है, बुक में नहीं होता है। जस्ट आपको याद रखने के लिए इस तरह भी आप बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? मैंने आप लोगों को बोला था प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप और माइनस इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर पीपल? तो दिस इज द प्लस इफेक्ट, दिस वन इज प्लस इफेक्ट ग्रुप। प्लस है मतलब दिस वन
provide electron from that side to this side. Clear? Provide electron, provide का मतलब क्या होता है? CH3 के बाद क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, जो सिग्मा बॉन्ड है ना, उस सिग्मा बॉन्डेड जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, उसको पुश बैक कर रहा है कार्बन के पास। क्लियर? तो ऐसे क्या हो सकता है, उसका जो डिफिशियंसी है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, दो प्लस है, how many plus effect? Only two plus effect. So this one also like to push back to the carbon positive sign, carbon cation, but one plus effect group is absent. So this carbon atom do not get similar number of carbon from compared to tertiary carbocation. Clear? So tertiary carbocation is more stabilized or more electron, its deficiency decreases and electron density is increases due to the presence of 3 plus effect. But here one plus electric group is less, so that's why his deficiency of this cation is more compared to tertiary cation. So यहाँ पर एक plus I effect एक ही, so यहाँ पर तो deficiency और भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर सब चीज़ deficiency सबसे ज़्यादा होगा। तो deficiency more, that is this one try to manage its deficiency, is try to make up its electron. How? By taking electron from the another elements or atmosphere. Clear people? So every atoms or every ions manage its deficiency and gets a stabilized configuration. So that's why this one is high deficiency cation. So this cation try to take electron from the another element. This one try to take, this one try to take electron from other ion और एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसने किसी से इलेक्ट्रॉन उधर पे लिया, मतलब दिस वन आल्सो रिएक्ट विद अदर एटम्स और आयंस। क्लियर? सो दिस वन इज हाई डिफिशिएंसी, सो दिस वन highly possible to take electron from the another element, that is this one highly immediately react with other atoms. So its reactivity थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा और भी कम होगा, इसमें सबसे ज्यादा कम होगा। तो that is CH3X, CH3 plus is more reactive than primary cation, then secondary cation, then tertiary cation. Clear? This is a reactivity decreasing order, reactivity decreasing order। तो रिएक्टिविटी इसका ज्यादा है, मतलब वो अनस्टेबल है, और यहाँ पर रिएक्टिविटी कम है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, दैट इज स्टेबिलिटी increasing order। क्या है? CH3 plus less than primary C plus less than secondary C plus less than tertiary C plus। Clear people? So ये प्राइमरी से टर्शियरी कैटायन का स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? सो जितने सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देख लिया, आपको बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आपकी मन से। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 2-3 वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।